जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों क्या आपको रात को नींद नहीं आती? हर वक्त मन बेचैन रहता है? तो आप सही जगह पर आए हैं। ये प्रेरणादायक कथा को पूरा सुने। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। वीडियो को आधा अधूरा देखकर भगवान कृष्ण का अपमान ना करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गांव के कोने में एक बुजुर्ग व्यक्ति पंडित रामशरण रात रात भर करवटें बदलते थे। उम्र के साथ उनकी नींद उड़ गई थी। हर रात वे आकाश की ओर देखते और सोचते, क्यों मेरी आंखों में नींद कोसों दूर है। एक दिन वे अपने पुराने मित्र महेश के पास गए। पहुंचते हैं और अपनी व्यथा सुनाई। महेश हंसते हुए बोले, रामशरण, जब मन अशांत होता है तब नींद भाग जाती है। श्री कृष्ण के उपदेशों को मैं तुम्हारी समस्या का हल है। रामशरण ने उत्सुकता से पूछा, कैसे? महेश ने श्री कृष्ण के कुछ उपदेश बताए। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। रामशरण ने सोचा, मैं अतीत की चिंताओं में डूबा रहता हूँ, शायद मुझे उन्हें छोड़ना होगा। असली सुख बाहर की चीजों में नहीं, मन की शांति में है। उन्हें लगा मैं बाहर की समस्याओं में उलझा हूँ, लेकिन असली समाधान मेरे भीतर है। निंद्रा भी तभी आती है जब हम अपने कर्तव्य को निभाकर मन को हल्का करते हैं। रामशरण समझ गए कि उनकी बेचैनी का कारण क्या था, कि उन्होंने कुछ अनसुलझे रिश्तों को संजो कर रखा था। उस रात रामशरण ने एक अनोखा प्रयोग किया। उन्होंने अपनी पुरानी गलतियों को माफ कर दिया, भविष्य की चिंता को छोड़ दिया और मन को श्री कृष्ण की वाणी से भर लिया। धीरे धीरे उनकी आंखें मूंदने लगीं। पहली बार उन्होंने एक गहरी और शांत नींद का अनुभव किया। अगली सुबह वे ताजगी से भरे हुए थे। उन्होंने महेश से कहा, अब मैं समझ गया हूँ कि रात को नींद न आने का कारण मेरा अशांत मन था। भगवान कृष्ण की सीख ने मेरी समस्या का हल कर दिया। अब मैं हर रात शांति से सोऊंगा। हे अर्जुन, जो बीत गया उसे लेकर पछताने से क्या लाभ? जो आने वाला है उसकी चिंता से क्या फायदा? जीवन का हर क्षण तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है। जो कुछ भी होता है वह नियति के अनुसार ही होता है। यदि तुम अपने मन को शांत कर लोगे और परमात्मा पर विश्वास रखोगे तो तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है। चिंता तुम्हारे मन की चिंता को चुरा लेती है, इसलिए उसे छोड़ दो और कर्म में ध्यान लगाओ। जिस प्रकार नदी अपने प्रवाह में कभी पीछे नहीं मुड़ती, उसी प्रकार जीवन भी आगे बढ़ता रहता है। यदि तुम अतीत के दुखों में उलझे रहोगे तो वर्तमान में शांति नहीं पा सकोगे। सच्ची बुद्धिमानी इसी में है कि तुम अपने मन को हल्का रखो और इस सत्य को स्वीकार करो कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। जो बीत गया उसे जाने दो, जो आना है उसका स्वागत करो और क्षण में संतोष धारण करो। मनुष्य के अशांत रहने का सबसे बड़ा कारण उसकी इच्छाएं हैं। जब तक तुम बाहरी वस्तुओं से सुख की अपेक्षा करोगे तब तक तुम्हारा मन बेचैन रहेगा। सच्चा सुख तुम्हारे भीतर है, उसे खोजो। जब तुम कर्म को अपना धर्म मानकर निष्काम भाव से कार्य करोगे तभी तुम्हारा मन शांत होगा और रात्रि में भी तुम्हें मीठी नींद आएगी। हे मानव, संसार की माया में फंसकर यदि तुम सोने से पहले भी चिंता और क्रोध में डूबे रहोगे तो भला शांति कैसे मिलेगी? सोने से पहले स्वयं को ये स्मरण कराओ कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख न दुख, न सफलता न असफलता। जो कुछ भी आज है वह कल बदल जाएगा। इसलिए मन को हल्का करो, क्षमा करो, अपनाओ और शांत निद्रा का आनंद लो। हर व्यक्ति जीवन में कठिनाइयों का सामना करता है, लेकिन जो व्यक्ति उन्हें ईश्वर की योजना मानकर स्वीकार करता है वही सच्ची शांति प्राप्त करता है।
जब तुम्हारे मन में यह विश्वास जागृत होगा कि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे कल्याण के लिए हो रहा है, जब तुम्हारे भीतर की बेचैनी समाप्त हो जाएगी, जब रात को भी तुम्हें निश्चित और गहरी नींद आएगी, क्योंकि तुम्हारा मन अब बोझ रहित होगा। नींद केवल शरीर को नहीं बल्कि मन को भी चाहिए। जब तक तुम अपने विचारों को नियंत्रण में नहीं रखोगे तब तक बेचैनी बनी रहेगी। सच्ची नींद उसे मिल रही है जो दिन भर अपने कर्म को पूर्ण निष्ठा से करता है और फिर परिणाम की चिंता ईश्वर को सौंप देता है। जब तुम्हारे भीतर संतोष का दीप जल जाएगा तब तुम्हें ना तो भय रहेगा, न तनाव और न ही रात्रि में अशांति। तुम्हारी आत्मा शांत है लेकिन तुम्हारा मन अशांत है। जब तुम अपने मन को अपने ही विचारों में उलझा कर रखते हो तब बेचैनी जन्म लेती है। मन की यह अशांति तुम्हारी नींद छीन लेती है। इसलिए प्रत्येक रात सोने से पहले अपने विचारों को शांत करने का अभ्यास करो। ध्यान, प्रार्थना और भक्ति से मन को निर्मल बनाओ। तब तुम्हें वही नींद मिलेगी जैसे छोटे बच्चे को मिलती है, निश्चित और गहरी। जो व्यक्ति दिन भर कटु शब्दों का प्रयोग करता है, द्वेष और ईर्ष्या में जीवन जीता है, उसे रात में शांति नहीं मिलती। जिस प्रकार अशुद्ध भोजन शरीर को रोगी बनाता है, उसी प्रकार अशुद्ध विचार मन को अशांत बनाते हैं। यदि तुम अपनी रात्रि को शांति से बिताना चाहते हो तो दिन में अपने विचारों को पवित्र बनाओ। प्रेम, क्षमा और करुणा का मार्ग अपनाओ, फिर तुम्हें हर रात गहरी नींद आएगी। हे अर्जुन, जब व्यक्ति भूतकाल में जीता है तो उसका हृदय पछतावे से भरा रहता है, और जब वह भविष्य में जीता है तो वह भयभीत रहता है। लेकिन जो व्यक्ति इस क्षण में जीने की कला सीख लेता है, वही वास्तविक शांति प्राप्त करता है। रात्रि का समय विश्राम का है, आत्मा को परमात्मा में विलीन करने का है। यदि तुम इस सत्य को स्वीकार कर लोगे तो तुम्हारी रातें भी दिव्य आनंद से भर जाएंगी। सोने से पहले हर दिन ये स्मरण करो कि तुम इस संसार में केवल एक यात्री हो। तुम्हारे पास जो भी है वे केवल कुछ समय के लिए है। मोह और माया को त्याग कर जीवन को सहजता से जीना सीखो। जो व्यक्ति ईश्वर में अटूट विश्वास रखता है और अपने जीवन को कर्मयोग के मार्ग पर चलाता है, जो व्यक्ति अपने मन को वश में नहीं रख सकता, वह संसार में कहीं भी शांति नहीं पा सकता। मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है और मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु। यदि तुम रात को बेचैनी से भर जाते हो तो समझ लो कि मन तुम्हें भटका रहा है। अपने विचारों को नियंत्रण करो, उन्हें ईश्वर को समर्पित करो और देखो कैसे तुम्हारा मन शांत होकर गहरी नींद का आनंद लेता है। संसार में किसी भी वस्तु का स्वाभाविक नहीं, केवल उपयोग का अधिकार है। तुम जिन चीजों को अपनी मानते हो वह केवल समय के साथ तुम्हारे पास आई हैं और समय के साथ चली जाएंगी। यदि तुम इस सत्य को स्वीकार कर लोगे तो तुम्हारा मन हर रात बोझ मुक्त रहेगा और तुम निश्चित होकर निद्रा का अनुभव कर सकोगे। मनुष्य तब अपने कर्मों के फल की आसक्ति से करता है तो वह बेचैनी और तनाव से घिर जाता है, लेकिन जब निष्काम भाव से केवल कर्म करने में विश्वास रखता है तब उसे जीवन में सच्ची शांति प्राप्त होती है। रात को सोने से पहले स्वयं से कहो, मैंने आज अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी से निभाया है। अब मैं ईश्वर को समर्पित होकर विश्राम करूंगा। तब मैं ईश्वर को समर्पित होकर विश्राम करूंगा तो मैं नींद स्वयं ही आ जाएगी। क्रोध और घृणा की अग्नि में जलता हुआ मन कभी भी शांति का अनुभव नहीं कर सकता। जो व्यक्ति हर रात दूसरों को क्षमा करके सोता है वही वास्तविक आनंद और संतोष प्राप्त करता है। क्षमा केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी अपनी शांति के लिए है। अपने मन को हल्का करो और देखो कैसे तुम्हारी नींद
स्वाभाविक रूप से लौट आती है। जो व्यक्ति सोने से पहले अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेता है और उन्हें सुधारने का मौका देता है, वो कभी भी अपने भीतर के दोष से मोड़ लेता है। आत्मनिरीक्षण और आत्म सुधार का मार्ग अपनाओ और फिर देखो कि शांति किस तरह तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। हे अर्जुन, भय ही मनुष्य की सबसे बड़ी बाधा है। जब मनुष्य अज्ञात भविष्य को लेकर डरता रहता है, तब उसकी नींद भी उससे छिन जाती है। लेकिन जो व्यक्ति यह समझ जाता है कि ईश्वर की योजना सदा सर्वोत्तम होती है, वे अपने सभी भय छोड़ देता है और पूर्ण निश्चितता से जीता है। ऐसा व्यक्ति रात में भी सुकून से सोता है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी निर्मल रहता है, वैसे ही सच्चा योगी संसार की हलचल के बीच भी शांत रहता है। यदि तुम रात को सोने से पहले जीवन की परेशानियों को अपने हृदय से निकालकर भगवान को अर्पित कर दोगे, तो तुम्हें भी वही शांति प्राप्त होगी जो एक योगी को होती है। मन की शांति पाने के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि तुम अपना प्राथमिकताओं को पहचानो। यदि तुम व्यर्थ की इच्छाओं और तुच्छ चीजों में उलझे रहोगे, तो तुम्हारा मन शांत रहेगा। अपने जीवन में केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान दो जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं, और तब देखो कि कैसे तुम्हारा मन स्वतः ही शांत हो जाता है। जो व्यक्ति दिन भर छल कपट और असत्य के लिप्त में रहता है, उसे रात में बेचैनी घर घेर लेती है। लेकिन जो व्यक्ति सत्य और धर्म और न्याय के मार्ग पर चलता है, उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं होता। ऐसा व्यक्ति शुद्ध हृदय से सोता है और उसकी निद्रा भी अटूट होती है। संसार की कोई भी वस्तु तुम्हारे स्थायी सुख का कारण नहीं बन सकती। सच्चा आनंद तब आता है जब तुम अपने मन को आत्मज्ञान और ईश्वर की भक्ति में लगाते हो। यदि तुम रात को बेचैन हो, तो इसका कारण यह है कि तुम बाहर सुख खोज रहे हो, जबकि वह तुम्हारे भीतर है। जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा ज़रूर लिख दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय श्री राधे कृष्णा।